मैं योग शिष्य बाबा रामदेव अंगद प्रसाद सिंह फौजी योग के दंड से ठंड घमंड पखंड तीनों को भगा रहा हूँ। योग रूपी दंड से ठंड घमंड पखंड तीनों को भगाता हूँ मैं सुबह सुबह। और अपने इष्ट मित्रों से भी यही निवेदन करता हूँ जे कम से कम भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप 2 मिनट भी करते हो तो जिंदगी की गारंटी बाबा जी बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, वो सन्यासी हैं, रिसर्च किए हुए हैं, और मैं अपना स्वयं का लाभ बताता हूँ जब मैं वही काम करता हूँ जो बाबा जी बताते हैं। बाकी फौजी हूँ मैं, बहुत दौड़ा, घुटने में तो उतनी ताकत नहीं है जितनी बाबा जी में है, लेकिन बाकी शरीर में 100 दंड तो मैं आराम से लगा लेता हूँ। 100 दंड मारने में मुझे दिक्कत नहीं होती है। अब पद्मासन नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन अपनी भुजाओं पे 2 मिनट अपने शरीर को उठा लेता हूँ। ये मैं ज़रूर कर लेता हूँ। ये अगर आपको देखना है तो फेसबुक लाइव भी दिखा सकता हूँ, 2 मिनट अपने भुजाओं पे उठा करके अपने आप को। बाकी ठंड घमंड और पखंड तीनों को मैं योग के दंड से भगा देता हूँ। तो मेरे अंदर परमात्मा का वास अपने अंदर ही है। हम मेरे अंदर ही नहीं है, सबके अंदर है। जर्रे जर्रे में भगवान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। और भगवान की सबसे बड़ी विभूति ये मानव शरीर है। इसमें अगर आप लोग उत्तम आहार, उत्तम विचार, उत्तम व्यवहार अगर डालते हो तो जिंदगी में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। पश्चाताप आपके हाथ नहीं लगेगा, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। बाकी मैं तो अपना ठंड घमंड और पखंड तीनों योग के दंड से भगाता हूँ। बाकी अपने इष्ट मित्रों से भी यही याचना करता हूँ जो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो भस्त्रिका प्राणायाम। अरे भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप दिन भर डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका शरीर का जर्रा जर्रा कुछ ही दिन करके देख लो, अगर नहीं जग गया, नहीं अच्छा हुआ, तो बोलना जी क्या बता रहा था ये हरामी का पिल्ला बोलना मुझे। मैं तो साफ बोलता हूँ, करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। मैं करता हूँ, मुझे फ़ायदा मिलता है, और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जितने भी मेरे सुहृद हैं उनको बोलता हूँ जे भस्त्रिका प्राणायाम। वैसे प्राणायाम तो आप कर ही रहे हो, जी रहे हो, तो श्वास तो चल ही रही है। डायलिस्ट पर भी जाओगे तो ऑक्सीजन, श्वास चलती है तभी डॉक्टर ऑक्सीजन लगाता है। तो एक तेजस्वी तपस्वी भारत करके एक चैनल है, उस पर एक नौजवान हैं जो भारत को तपस्वी और तेजस्वी बनाना चाहते हैं। वो डीप ब्रीदिंग का महत्व बताते हैं। आप लोग देख लेना, कभी उनको सुन लेना। मैं तो सुनता हूँ और सुन करके मैं अपने अंदर प्रैक्टिकल करता हूँ। लोगों के कहने में नहीं आता, मैं स्वयं का प्रैक्टिकल करता हूँ। जो मुझे अनुभूति होती है वही मैं लोगों को बताता हूँ। अरे भैया हो, हम लोग फौजी जवान थे, ट्रेनिंग करते थे, तो हम लोगों को बहुत विशेष खाना नहीं मिलता था, कोई बढ़िया, कोई काजू किशमिश बादाम नहीं मिलता था। ट्रेनिंग सेंटर में काजू किशमिश बादाम बादाम वहाँ मिलता है जहाँ आटे पचाने की शक्ति नहीं है। लेह में ग्लेशियर में सरकार वहाँ देती है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में दे दे तो शुरू में ही जवान इतना बलिष्ठ हो जाए कि अब पूछने लायक न हो। लेकिन वहाँ देती है सरकार जहाँ पचा ही नहीं पाएगा जवान, वहाँ पर काजू किशमिश बादाम देती है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में वही हम 83 के ट्रेनिंग किए हुए हैं। दाल अगर ढंग से देख लेते थे तो खा नहीं पाओगे। हम तो शाकाहारी थे, लेकिन इतनी भूख लगती थी
तो क्या करते थे कि सुबह 4 बजे भोर में उठा देते थे और सुबह से ही दौड़ना शुरू हो जाता था, क्योंकि हम लोग जब भर्ती हुए थे तो 3ME सेंटर में करीब 1 बटालियन में उस समय 4,000 की नफरी थी 83 में। तो 4,000 रिक्रूट थे और लैट्रिन था डब्बे वाला। तो दौड़ के हम लोग जाते थे जो डब्बे के लैट्रिन में पहले लैट्रिन हो लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो छट से गिरता था और पूरे चूतड़ गीला हो जाता था पानी से। तो घृणा बढ़ती थी जी, वाह कैसा यार ये सिचुएशन था उस समय का। आज तो बहुत ही हमारा देश विकास कर गया, बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन उस चीज़ को मैं अपने अंदर जज करता हूँ जो आज बाबा जी बताते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग दिन भर हाँफते रहते थे। तो जब मैं छुट्टी आया ट्रेनिंग करके सेंटर से 6 महीने के बाद, जब रिक्रूट मिली 28 दिन की, तो घर आया तो पिताजी बोल रहे हैं कि तू पहलवान जैसा लग रहा है। तो केवल 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 हाँफते थे। भोजन बढ़िया नहीं था, भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं था। आपको क्या बताएं, देर हो जाता था तो दाल में तो दाल दिखती नहीं थी, पानी ही मिल जाता था कभी कभी। आज तो बहुत ही बढ़िया देश हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। आज सेंटर भी अच्छा हो गया है और राशन भी अच्छा हो गया है। तो मिलन मिलन वाटर मिल रहा है, अरे मिलन फूड मिल रहा है फौजियों को। हमारे टाइम पे अब क्या बताएं, बोलना तो शिकायत होगी, लेकिन डीप ब्रीदिंग करने का ही परिणाम था कि शरीर सुंदर हो जाता था जवानों का और अलग अलग दिखते थे। जब सेंटर में आए हम लोग स्टेशन पे तो बोलते थे सब फौजी हैं। कटिंग भी वैसे हुआ करती थी और शरीर भी सबका सुडौल था, कोई उसमें हिन भिन नहीं लगता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें केवल डीप ब्रीदिंग का ही कारण था। और आज बाबा जी बताते हैं, सबको बताते हैं ये डीप ब्रीदिंग कीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुनिया दवा खाएगी लेकिन श्वास पे ध्यान नहीं देगी, कमाएगी लेकिन श्वास पे ध्यान नहीं देगी। जो हमारी श्वास, हमारा क्षण और हमारा कण कैसे निरर्थक जा रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो मैं तो योग शिष्य होने के नाते तरस आती है लोगों पे, तो बोलता हूँ जो कम से कम 2 मिनट भस्त्रिका ही कर लिया कर यार, 5 मिनट कपालभाति ही कर लिया कर यार, 5 मिनट अनुलोम विलोम ही कर लिया कर यार, और 21 बार ओम का उच्चारण ही कर लिया कर यार। तेरा जीवन तेरे अंदर ही परमात्मा का निवास है, कहीं बाहर नहीं है। अपने अंदर के परमात्मा को जगा ले, बाहर के परमात्मा अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ठंड घमंड पखंड ये योग के दंड से मैं भगा देता हूँ और सेना में भी भगाया, आज भी भगा रहा हूँ और आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। विशेष मैं यति योगी सन्यासी हूँ नहीं, ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेंगे ये बहुत बकवास कर रहा है ये फौजी, लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो। और बाकी मुझे अभी काम करना है और वो काम मैं करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।